साथियों, आज सबसे पहले मैं खुशखबरी आप सभी लोगों को देना चाहता हूं। आप लोगों की पढ़ाई के लिए, आप लोगों की पढ़ाई की अच्छी गुणवत्ता के लिए, कि आप लोगों को अच्छी तरह से सारी चीजें आप लोगों के लिए फायदे में हो, डिजिटल बोर्ड्स मंगवाए गए हैं। आप सभी लोगों को याद होगा 2019 से हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे थे विश्वविद्यालय प्रशासन से। जब मैं खुद से चुनाव लड़ रहा था, उसके बाद जब जो कोविड टाइम पे भी उनके पास चलता और संकल्प पत्र की मांगों के साथ साथ क्लास गैदरिंग में भी हमने इस बातों को कहा। कई बार विद्यार्थियों के साथ समस्या होती थी, उनको पीछे से चीजें दिखती नहीं, तो हमने उनसे कहा था, वो लोग भी हमसे कहते थे कि डिजिटल बोर्ड होने चाहिए। हमने इस बात को, उनकी इस बात को प्रमुखता से हमने विश्वविद्यालय प्रशासन के सबको उठाया था। और जब हमने विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसकी सूचना दी, एक आध दिन पहले भी इसके बारे में बताया गया था। आज सिक्योरिटी के साथ हमें बताया गया कि आपके जो ये डिजिटल बोर्ड से कैंपस में आने वाले कुछ पहुंच गए, कुछ एक दिन में सारी संख्या में पहुंच जाएंगे। तो इस विषय में रजिस्ट्रार महोदय से हमारी एक दिन पहले बात भी हुई थी। उन्होंने कहा था 12 की संख्या में डिजिटल बोर्ड आए हैं। जितने भी फैकल्टीज हैं, जो फैकल्टीज अपने स्थान पर पढ़ाई करवाती हैं उनके लिए वहां पर, और जो लोग जो क्लासेस अलग अलग जगहों पर चलती हैं उनके लिए उस जगह पर डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था करवा दी जाएगी। तो आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, सारा छात्र समुदाय आपके हितों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी सारी आवश्यकताएं जो छात्र समुदाय की है, तो पढ़ाई के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है, सारी चीजों को पूरा करा रहे हैं। तो डिजिटल बोर्ड की आपकी जो समस्या थी उसको भी हम लोगों ने पूरा करवा दिया है। अब अनेक संगठन फिर से वो कहने लग जाएंगे कि हमने किया, ऐसा किया, वैसा किया। उनका काम अपने उस पर करें, हम अपना काम जो कर रहे हैं, छात्र हितों की लगातार जो हम बात उठा रहे हैं, हम अपनी तरफ से अपना काम पूरी तरीके से कर रहे हैं। ये तो इस साथियों पहली बात, आप सभी लोगों को डिजिटल बोर्ड के लिए हार्दिक बधाई। दूसरी बात साथियों, एक प्रमुख समस्या जो मुझे ऐसा लगता है कि सारे छात्र समुदाय को इस विषय में सोचना चाहिए, हमारे अभिभावकों को इस विषय में सोचना चाहिए, सारे शिक्षक समुदाय को इस विषय में सोचना चाहिए। मैं प्रत्येक दिन साथियों किसी न किसी टीचर के पास इस बात, किसी न किसी टीचर के पास इस बात को लेकर जा रहा हूँ कि इस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए। ये सबसे जो प्रमुख मुद्दा है साथियों कि हमारे परिसर में छात्र संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। लगातार टीचर्स भी इस मुद्दे को लेकर लगातार हमसे कह रहे हैं कि आज इसमें कैसे समाधान हो सकता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि हम सभी लोगों ने सोचना चाहिए। अगर आप कैंपस में आए तो आप लोग देखेंगे कि मुश्किल से कैंपस में घूमते, एक टाइम था जब सैकड़ों की संख्या में हमारा परिसर भरा रहता था, लेकिन आज केवल और केवल बीएससी क्लास के अलावा किसी भी कक्षा में मुझे ऐसा लगता है कि छात्र समुदाय उपस्थित होगा। ये कहना बहुत ही ज्यादा साथियों मुझे ऐसा लगता है कि बुरी बात है। कहीं पर भी कोई भी क्लास में आदमी बैठा था, वो कहते हैं कि क्लास में 3 बच्चे हैं, किसी में 4 बच्चे हैं। ये कितनी गलत बात है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में सभी लोगों ने सोचना चाहिए। एक केवल मुझे ऐसा लगता है कि बीएससी की जो क्लासेस है उनमें देखता हूं कि हाँ अच्छी संख्या में विद्यार्थी क्लासेस में आ रहे हैं, लेकिन बीएससी के अलावा किसी भी स्ट्रीम में मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थी पढ़ने के लिए नहीं जा रहे। ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। बीकॉम में मुझे लगता है, बीकॉम में भी मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है सकता है, या फिर बीसीए में, लेकिन उसके बीएफए में, लेकिन उसके अलावा बहुत ये बीए एमए इन क्लासेस में तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है। विद्यार्थियों को मुझे लगता है इसमें सोचना चाहिए। हमारे घर वाले जो फीस पे करते हैं, हमारी पढ़ाई के लिए करते हैं, बहुत मेहनत से वो लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हम लोगों का इस तरफ ध्यान न जाने बहुत कभी चिंता की बात है। और अभी इस समय में ये हालत मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत ज्यादा मुझे लगता है भयावह होने वाला है। आने वाले समय में न जाने क्या स्थिति होगी। अभी आज कुलपति महोदय का बैठा था, वो कह रहे थे कि मुझे बहुत जल्दी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यहाँ पर बनने वाली है हल्द्वानी के आसपास, और शायद हमारे जब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यहाँ पर आएंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये संख्या और कम होती जाएगी। इस विषय में हम सभी लोगों ने सोचना चाहिए, और जितना अधिक हो सके हम सभी लोगों ने क्लासेस आना चाहिए, विश्वविद्यालय आना चाहिए, परिसर आना चाहिए। ये समस्या और बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है टीचर से बैठूंगा इस बात को लेकर कि कैसे हम लोग इस चीज को ठीक कर सकते हैं। ये रही दूसरी बात। इसी के साथ साथियों तीसरी बात, आज मैं सुबह जल्दी कैंपस पहुंच गया, तो मैं ऊपर यूनिवर्सिटी गया। यूनिवर्सिटी में पहले मैं सुरेश दा के साथ बैठा हुआ था हमारे एग्जाम ऑफिस में कि कैसा काम चला। बहुत अच्छा काम मुझे ऐसा लगता है परीक्षा कार्यालय कर रहा है। लगातार विद्यार्थियों की परीक्षाओं का, विद्यार्थियों की समस्याओं का निदान भी लोग कर रहे हैं। सुबह से अगर बैठ जाते हैं 9:30 बजे से वो लोग कैंपस में थे, वो विश्वविद्यालय में थे। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। उसी के साथ साथ ही मेरी नजर वेबसाइट पर पड़ी, तो वेबसाइट को देखा तो बहुत सारी नई चीजें उसमें दिखी। तो मैंने उनसे पूछा कि सब क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि वेबसाइट में बहुत सारी चीजों का सुधार किया गया। ठीक है, ऐसी बात हमारी चली। उसके कुछ देर के बाद ना हमारे कुलपति महोदय के पास बैठा था, तो उनके द्वारा भी जब मैंने इस बात की चर्चा करी तो उन्होंने खुद से अपने लैपटॉप पर मुझे सारी चीजें दिखाई। तो उन्होंने खुद से दिखाया कि क्या क्या चीजों पर उनके द्वारा सुधार किया गया। सबसे पहली बात थी कि जैसे ही वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो ऊपर से ही आपको लॉगिन की जो चीजें हैं, जो एग्जामिनेशन फॉर्म की सारी चीजें, आपके रिजल्ट्स की सारी चीजें, जिनमें मुझे ऐसा लगता है कि मूलभूत जो चीजें जो कि विद्यार्थी समुदाय के लगभग सभी के साथ जो समस्या आती है, चाहे प्रवेश की हो, परीक्षा की हो, परिणाम की, जो भी सारी चीजें, सबके जो ऑप्शन है वो ऊपर दिए गए। बहुत अच्छी बात है। कई बार हमसे विद्यार्थी समुदाय कहता है कि वेबसाइट में देखने में उन्हें दिक्कत आ रही है, तो मैं इसके लिए कुलपति महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो हमारी ये वेबसाइट की सारी दिक्कतें थी इनको दूर कराया। उसी के साथ साथियों, अगर आप सभी लोगों ने देखा होगा कि मैंने भी आज तक ये चीज नहीं देखी थी, कुलपति जी ने एक चीज मुझे और दिखाई जो उसमें रोजगार से संबंधित चीज है। अगर आप लोगों ने, आज मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप आज हमारे SSJO की वेबसाइट जरूर खोलें। नीचे से आपको रोजगार वाला ऑप्शन दिखेगा, जिसमें कि आप लोग बहुत सारे आपको वेबसाइट्स दिखेंगे जो कि रोजगार परक वेबसाइट है, जहां पर कि आप अपना रिज्यूमे डाल सकते हैं, जहां पर अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग के लिए
बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, रोजगार की समस्या, और इसको सुलझाने के लिए विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छी पहल करी है। मैं इसके लिए कुलपति महोदय का धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि पहले वेबसाइट में ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब ये ऑप्शन है। तो अब सभी लोग इसको देखकर अपना रिज्यूमे वहां पर अपलोड करें। तो जितनी भी वेबसाइट्स हैं, लगभग 10 या 20 की संख्या में है, एक आध चीज एक और तो खोलने का भी हमने वहां पर प्रयास किया हुआ था। कुलपति महोदय के लैपटॉप में उस चीजों को मैंने देखा, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए और विद्यार्थियों को रोजगार की दिशा में मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ाया जाना चाहिए। तो आप लोग, मैं आपसे जिद करना चाहता हूं कि ये आपके काम की चीज है, ये सभी लोगों के काम ही है, क्योंकि आपको सूचना मिलती है तो अपने साथियों तक भी इस बात को आप पहुंचाएं, वहां पर रोजगार अपना रिज्यूमे अपलोड करें, जिस भी तरह की सूचना होगी वहां से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें, और इन सभी चीजों, चाहे डिजिटल बोर्ड हो, चाहे ये सारी चीजें, चाहे वेबसाइट की चीजें हो, एग्जामिनेशन जो कार्य बहुत अच्छा काम कर रहा है, सारी चीजों के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन का भी, हमारे कुलपति महोदय का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी के साथ ही साथ एक और चीज और है कि रिज्यूमे बनाना नहीं आता, बहुत सारी चीजें बहुत सारे, तो इसके लिए मैंने कुलपति महोदय से आज कहा भी कि एक सेशन ऐसा करवा है जिसमें सारे विद्यार्थियों को एक साथ बिठाया जाए, और मैंने उनसे निवेदन किया कि आप वहां पर जाएंगे सारी चीजों को देखेंगे, चाहे वहां एग्जामिनेशन के लोग हो सकते हैं, एक आध लोग विभाग के हैं, उनने कहा तो है आप लोग सब लोग आयोजन करते हैं, तो बिल्कुल वहां पर आप तो बहुत जल्दी हम इस तरह का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी समुदाय क्लासेस में नहीं आ रहे, हम तो अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं, जो चीजें हम कर सकते हैं साथियों हम आपके लिए कर रहे हैं। एकेडमिक कैलेंडर की बात थी, बैठने की व्यवस्था की बात थी, विभागों को सही कराने की बात थी, पानी की समस्या नहीं थी, टॉयलेट की समस्या थी, वहां पर सारी चीजों को हमने ठीक कराया, और ये इस कार्यकाल में ही संभव हो पाया है। बीते दशकों से जो काम करने का कार्यकाल में नहीं हुआ था, हमारे कार्यकाल में पूरा हुआ है। लेकिन जो मुख्य चीज है पढ़ाई, जिसके लिए विश्वविद्यालय है कि विद्यार्थी पढ़ने के लिए कैंपस में आए, वही चीज नहीं हो पाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें फिर व्यर्थ हो जाएंगी, हम लोग करते रहेंगे और वहां पर कोई है ही नहीं उन्हें देखने वाला। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चिंता की बात है, इस सारी चीजों पर हम सभी लोगों ने ध्यान देना चाहिए, और इन सभी पर हमने सोचना भी चाहिए कि कैसे इस चीज को हम ठीक कर पाए। इसमें एक आध चीज मेरे दिमाग में है, बहुत जल्दी जैसे ही हम कैंपस में आपको दिखेंगे भी वो सारी चीजें वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को दिखाऊंगा भी, और ये सारी चीजों को लेकर आज हमने वीडियो बनाया था। और भी बहुत सारी बातें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी बहुत जल्दी मैं आप सभी लोगों के सामने रखूंगा। आपको किसी भी तरह की समस्या होती है, कोई भी आपको इश्यू होता है, फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, किसी भी तरह से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम साथियों, इनकलाब जिंदाबाद।